जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे विषय पर लेकर उपस्थित हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस व भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक उपयोगी पाठ्यक्रम है। कक्षा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। अर्थात मुहावरा जो शब्द है वो हमारी हिंदी भाषा का नहीं है, अरब से आया है, इसलिए अरबी भाषा का शब्द है। किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना के बल पर मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। हमारे हिंदी साहित्य में 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं, जिसमें पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा में किसी भी भाव का हम सीधे सीधे अर्थ निकालते हैं, और जब अभिधा शब्द शक्ति काम करना बंद कर देती है, उसके पश्चात हम लक्षणा शब्द शक्ति की ओर बढ़ते हैं, उससे हम अर्थ को निकालते हैं। और जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं, ऐसी स्थिति में हम व्यंजना शब्द शक्ति की ओर बढ़ते हैं और उससे हम अर्थ को लेते हैं। तो मुहावरे में जो उसके अर्थ हैं, अभिधा से ना लेकर के हम लक्षणा और व्यंजना से लेते हैं। अर्थात कहने का आशय यही है कि मुहावरा का अर्थ सीधे सीधे नहीं होता है, घुमा फिरा कर होता है, जो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। लोकोक्तियाँ, लोक अनुभव पर आधारित वे उपशब्द हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है और उनका प्रयोग किसी परिस्थिति विशेष को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो लोकोक्ति शब्द है, ये लोक और उक्ति 2 शब्दों के योग से निर्मित है। लोक का अर्थ है जगत या संसार, उक्ति का अर्थ है कहावत। अर्थात जो उक्तियाँ हमारे समाज में, संसार में पहले से प्रचलित हैं, जिनका प्रयोग आम जनमानस पहले से करता आ रहा है, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। आप देखते हैं हमारे घरों में जो अनपढ़ लोग हैं, गांव घर में जो पुराने लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वे बात बात में लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं। लोकोक्त का अर्थ भी व्यंजना शब्द शक्ति से लिया जाता है और किसी विशेष परिस्थिति को प्रकट करने के लिए इसलिए किया जाता है। एक ही लोकोक्त के माध्यम से हम बहुत सारी बातों को एक वाक्यांश के अंतर्गत बांध देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ मुहावरे और उनके अर्थ एवं वाक्यों का प्रयोग। अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है मना कर देना। मैंने मोहन से 100 रुपये मांगे और उसने अंगूठा दिखा दिया, अर्थात उसने साफ मना कर दिया। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना। कैसे अक्ल के दुश्मन हो? बाजार गए और मोटी सी रकम दे आए और वहाँ से सड़ी सब्जी खरीद लाए। अक्ल सठियाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारी तो अक्ल सठिया गई है, जवान लड़के पर हाथ उठाते हो, अर्थात बुद्धि काम नहीं कर रही है। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आस्तीन के सांपों से सावधान रहना चाहिए, वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। अर्थात आप देखते हैं आपके आसपास भी कई सारे ऐसे मित्र, दोस्त, यार मिलने वाले होंगे जो 24 घंटे आपके साथ में बने रहते हैं, लेकिन आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, अर्थात पाकिस्तान को
खूब खरी खोटी सुनाई, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। आप किसी ऐसी खबर को देख लेते हैं, ऐसी किसी दुर्घटना को सुनते हैं जिससे आप आश्चर्य में चले जाते हैं। आंखें दिखाना, धमकाना। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो आप कहते हैं कि हमें आंखें मत दिखाओ, तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, बहुत मिलते हैं, और ऐसे धमका कर चले जाते हैं। आटा दाल का भाव मालूम पड़ना, कठिनाइयों का अनुभव होना या वास्तविकता का बोध होना। अर्थात जब अपने ऊपर समस्या पड़ती है और समस्या का समाधान नहीं होता है, उस समय हमको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। नाव नदी का संयोग, उपयुक्त साथ होना। जिस प्रकार से नदी नाव में चलती है, ऐसे ही आपके साथ आपका कोई मित्र है जो बराबर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करने के लिए, चलने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अन्न जल उठना, कार्य से अलग हो जाना। मोहन सरकारी सेवा में था, लेकिन किसी कारण उसका अन्न जल उठ गया। आसमान पर थूकना, महान व्यक्ति पर आरोप लगाना। गांव के एक श्रमिक ने राष्ट्रपति पर आरोप लगाकर आसमान पर थूकने का कार्य किया। सिर माथे पर लेना, आदर के साथ स्वीकार करना। आपको कोई विभिन्न प्रकार की आज्ञा देता है, आप बगैर मना किए उसको स्वीकार कर लेते हैं। आपको कोई उपहार देता है, छोटा दे या बड़ा दे, आप सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप सिर माथे आदरपूर्वक लगा लेते हैं। मक्खन लगाना यानी खुशामद करना, चाटुकारिता करना, हाँ हजूरी करना। प्रत्येक कार्यालय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अधिकारी को मक्खन लगाते हैं और अपना काम बना लेते हैं। ऐसे लोग काम कोई नहीं करते हैं, लेकिन मक्खन लगाकर ही अपनी जीत को हासिल करना चाहते हैं। पहाड़ टूट जाना, मुसीबत पड़ना। पिताजी की मृत्यु के बाद मोहन पर तो पहाड़ ही टूट गया, क्योंकि परिवार में एकमात्र वही कमाऊ व्यक्ति थे। लाल पीला होना, क्रोध करना। आप देखते हैं कि शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम जी अपना फरसा लेकर कैसे लाल पीले होते हैं। पापड़ बेलना, मुसीबतें उठाना। ये नौकरी पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े, मैं ही जानता हूँ। अर्थात बहुत ज़्यादा संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही सफलता हासिल होना। अंत बिगड़ना, अंतिम समय खराब कर देना। मोहन की सेवानिवृत्ति होने वाली थी कि गबन का केस लग गया। ये देखकर साथियों ने कहा कि बॉस ने इसका तो अंत ही बिगाड़ दिया। अर्थात अंत भला तो सब भला। आप किसी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अंत में असफल हो जाते हैं, तो यानी आपका अंत बिगड़ जाता है। इधर की उधर करना, चुगली चाई करना, एक की बात दूसरे तक पहुंचाना। इधर की उधर लगाने की आदत छोड़ दो, अन्यथा दफ्तर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। काला चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, असलियत सामने लाना। जांच कमेटी ने सारे कागजों का निरीक्षण करके ऑफिस में हुए भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हाथ के तोते उड़ जाना, घबरा जाना। बारात चढ़ने का समय था, पर बैंड वाले नहीं आए। ऐसे समय में भाई साहब और पिताजी के हाथ के तोते उड़ने स्वाभाविक थे। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ और उनके प्रयोग। अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, अथवा जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्म के अनुसार फल मिलता है। व्यक्ति जैसा काम करता है उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं, और अपने कर्मों का फल व्यक्ति स्वयं भोगता है। जज का लड़का जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जज साहब ने उसे छुड़ाने से साफ मना कर दिया और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी करनी पार उतरनी। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। श्याम ने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो कार से नीचे बात नहीं करता। ये देखकर लोग कहने लगे, अधजल गगरी छलकत जाए, अंधों में काने राजा। मूर्खों के बीच में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विद्वान कहा जाता है।
राम खिलाड़ी अपने गांव में हाई स्कूल उत्तीर्ण करने वाला पहला व्यक्ति है। इसीलिए अंधों में काना राजा बना फिरता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक आदमी बड़े काम को नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जब कुलपति महोदय से कहा गया तो वे बोले, मैं तो भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त करना चाहता हूँ, पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात किसी भी बड़े काम को करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, दिशा को बदलने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, संगठित होने की आवश्यकता होती है। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कार्य करने के लिए असंभव शर्त रखना, अर्थात जब व्यक्ति काम नहीं कर पाता है तो लोगों के सामने ऐसी शर्त रख देता है जो व्यक्ति उसको पूरा ना कर सके। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। पाप करने के बाद भक्त बनने का दिखावा करना। आजकल नेताओं के द्वारा राजनीति से संन्यास लेकर समाज सेवा की बात कहना इसी उक्ति को चरितार्थ करता है। ना 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। 9 दिन चले 2.5 कोस, परिश्रम के अनुरूप सफलता न मिलना। 5 घंटे में तुम 1 पेज लिख सके हो, ये तो वही मिसाल हुई। 9 दिन चले 2.5 कोस। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, झगड़े की जड़ समाप्त कर देना। घर में एक स्कूटर था और चलाने वाले 4 भाई थे जो स्कूटर को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। ये देखकर पिता ने स्कूटर ही बेच दिया और कहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना उद्धव से लेना ना माधव का देना, पाक साफ व्यवहार रखना। मुझे तो पांडे जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका सिद्धांत है, ना उद्धव का लेना ना माधव का देना, अर्थात ना वो किसी से कभी लेते हैं और ना ही कभी किसी को वो कुछ देते हैं। ठंडा लोहा गर्म को काट देता है, क्रोध पर शांति विजय पाती है। यदि कोई आपको बुरा कहे तो आप उसको शांतिपूर्वक सहन कर लो, अंत में विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि ठंडा लोहा गर्म को काट देता है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति, अर्थात कहता कुछ व्यक्ति और है और अंदर से कुछ और होता है। सभी साधु दिखाई देने वाले लोग सन्यासी नहीं होते, उनमें से अधिकतर दुष्ट होते हैं। उनके मुंह में राम अर्थात मुंह से वो राम राम करते हैं, लेकिन बगल में छुरी अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज मजदूरी करना और उसी में निर्वाह करना। यदि एक दिन मजदूरी करने ना जाए, परिश्रम ना करे, पैसा ना मिले तो उस दिन घर का दाना पानी बंद हो जाएगा। सूत न कपास, जुलाह से लट्ठम लट्ठा, केवल आशा पर कोई कार्य करने लगना। अरे भाई, उसका परीक्षा फल तो निकला नहीं, अभी से मैं तुम्हारा बीए में दाखिला कैसे करा दूं? हद हो गई। सूत न कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, अर्थात परिणाम आने पर ही आगे की बातें सोचनी चाहिए। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार व्यक्ति के लक्षण बचपन में पता चल जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन एवं साहस को देखकर लोगों ने बचपन में ही कहा था कि ये आगे चलकर जरूर नाम करेगा, कोई बड़ा काम करेगा, क्योंकि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो व्यक्ति योग्य होता है, महान बनने वाला होता है, ओजस्वी बनने वाला होता है, उसके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। बाप न मारी मेढ़ की, बेटा तीरंदाज। झूठी प्रशंसा करना। मोहन ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन झूठी प्रशंसा के पुल बांध दिए। इसलिए लोगों ने मोहन के बारे में कहा कि बाप ने तो मेढ़की तक नहीं मारी, लेकिन बेटा तीरंदाज निकल गया। सांप निकल गया, लकीर पीटते रहे। काम बिगड़ जाने के बाद हू हल्ला करना, यानी डकैत आए, गांव में लूट कर चले गए, तब तक किसी ने नहीं बोला। उनके जाने के बाद में पूरा गांव हो हल्ला कर रहा है, हुड़दंग कर रहा है, बंदूकें ला रहा है, फायरिंग कर रहा है, जिसका कोई अब मतलब नहीं है। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के चाहने वाले अनेक हैं। बाजार में 1 किलो आम रखे हुए हैं और उसको खरीदने वाले 10 लोग खड़े हुए हैं, तो विक्रेता
यही कहता है कि एक अनार 100 बीमार। कक्षा में एक ही लड़की थी और शेष सभी लड़के थे। यह देखकर किसी लड़के ने टिप्पणी की, ये तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। 9 नगद न तेरा उधार, लेन देन में साफ सुथरा होना। मैं न किसी के रुपया उधार लेता हूँ और न किसी को उधार देता हूँ। जो है मैं उसी में काम चलाता हूँ, क्योंकि मैं तो इसी बात में यकीन रखता हूँ कि 9 नगद न तेरा उधार। ना मैं किसी से लूँगा उधार और न ही मैं किसी को दूंगा। अपनी परिस्थिति को मैं अपने अनुसार ही चलाऊंगा, जो कुछ हमारे पास मौजूद है, अर्थात 9 नगद ना तेरा उधार। साथियों, यदि आज के विषय पर ली गई कक्षा पसंद आई हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में एक नई ऊर्जा के साथ। अपनी राय परामर्श कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।